क्या कहते हैं इस किस्म की खबरों को तुम्हारे बंबई की जबान? भाई खोली। कितना वाहियात नाम है। हमें गरीबी की तौहीन ऐसे बदनुमा नामों से ही तो होती है। खोली यानी जिसने चाहा खोल ली। सच कहता हूं बाल, मुझे गरीबी से इतनी दहशत नहीं होती जितनी गुर्बत जाहिर करने वाली चीजों से होती है। भाई साहब देखो, ये फलसफा बढ़ाने का वक्त नहीं है। तुम पहले अपना सामान उठा के ठीक से रख दो। रात हो रही है और मैं नहीं समझता कि तुम्हारे पास अंधेरा दूर करने के लिए कोई चीज है। छोड़ो भी, जो चीज जहां रख दी गई है ठीक है। मुझे कौन सा इस सामान से महल सजाना है। और तुम अंधेरे और उजाले की बातें करते हो। मैं तो इन दोनों का फर्क ही भूल चुका हूं। मुझे दिन का उजाला अंधेरा नजर आता है और रातों का अंधेरा रोशन। दिन के शोर गुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन रात को मैं अपने दिल की हर एक बात पढ़ लेता हूं। क्या बात है भाई, आज बड़ी शेर व शायरी कर रहे हो। तो मैं जो कुछ मैंने अभी अभी कहा, अगर उसे शायरी कहते हैं तो मेरे ख्याल से ये शायर बड़े बदनसीब इंसान होते होंगे। अब पाल, तुमने कभी मोहब्बत की है? यार अभी तुम बीच में मोहब्बत का सवाल कहां से लिया है? नहीं पाल, मैं तुमसे बड़ी गंभीरता से पूछ रहा हूँ। गंभीरता को हटाओ और तुम यहाँ बैठ जाओ। और मैं क्या जानू यार मोहब्बत क्या चीज होती है। अच्छा जी, इसका मतलब तुम्हारा दिल भी मेरे दिल की तरह मोहब्बत का प्यासा है। पाल, मैंने लोगों से सुना है और किताबों में पढ़ा भी है कि एक चीज जिसे दुनिया मोहब्बत कह के पुकारती है, ये दिल की सबसे मजेदार ग़िज़ा होती है। क्या ये सच है पाल? पर देखो बेटी, ऐसा है कि मेरे दिल का हाजमा जो है ना बिल्कुल ठीक। मुझे कभी इस मजेदार ग़िज़ा की जरूरत महसूस नहीं। यार तुम्हारा तो ये दिमाग खराब हो गया है। जाने तुम्हारे अंदर ये मोहब्बत का ख्याल कब और कैसे अंदर चला गया। अब मुझे इस काम से इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं इस मोहब्बत के बारे में सोचूं। अब तुम ही सोचो, अरे तुम ही सोचो कि मैं मील में मशीनों की देखभाल करूं, उनके पुर्जों में तेल दूं, या फिर तुम्हारी इस मोहब्बत को लेकर बैठ जाऊं। पाल, तुम्हें फौरन किसी डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। अमन, तुम बातें यूं करते हो जैसे तुम्हारे पहलू में दिल नहीं, एक बर्फ का ढेला रखा है जिस पर कोई नक्श सवार नहीं हो सकता। जरा खुद ही सोचो पाल, जिस मर्द का दिल किसी औरत को देखकर अपने लिए एक रफीक तलाश कर लेने की ख्वाहिश न जगा दे, मैं कहता हूं ऐसे दिल को सीने से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मेरे सीने के अंदर दिल देखना चाहते हो या फिर उसमें किसी रफीक के ख्याल को ढूंढना चाहते हो? पाल, तुम नहीं समझते कि मैं क्या चाहता हूं? हाँ, बोलो क्या चाहते हो? मैं ठंडा पानी लाऊं पीने के लिए? बोलो क्या मोहब्बत करो। मोहब्बत करो, मैं मोहब्बत करूं। पाल, तुम नहीं जानते इस नन्हे से शब्द में कितनी मिठास है, कितनी राहत है। पाल, मुझे यूं लगता है मेरा दिल शबनम से भीगी हुई घास पर सुबह की सर्द हवा से खेल रहा है। पाल, तुम्हें जरूर मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत किए बगैर कोई आदमी मुकम्मल होने का दावा नहीं कर सकता। भाई साहब, आपका ये ख्वाबसार कई बार ये कोशिश कर चुका है, लेकिन संतोषजनक नतीजा आज तक नहीं निकला। आपका ये खादिम हर रोज रात को एक ख्याली औरत बनाकर उससे मोहब्बत करता है और सुबह होते ही दिल के बाहर एक बोर्ड लगा देता है कि किराए के लिए कमरा खाली। कमरा हवादार, लेकिन फिर भी इसकी तरफ कोई रुख नहीं करता। कमरा जरूर हवादार, लेकिन इसमें हवा के सिवा रखा ही क्या है। यदि आजकल की औरतें हैं ना, वो खाली हवा पे जिंदा नहीं रहती। कमरा अगर सजा हुआ हो तो बहुत से किराएदार मिल जाते हैं। नहीं पाल, नहीं।
मोहब्बत महलों से ज्यादा झोपड़ों में पाई जाती है। अरे मोहब्बत को ज़ाहिरी सजावट से क्या काम? मोहब्बत तो खुद एक सजावट है। आज जरा सोचो, एक दिल के लिए मोहब्बत से बेहतर जेवर और क्या हो सकता है? बेटी, ये शेर व शायरी यार तुम अब किसी और वक्त कर देना, क्योंकि मुझे नाइट ड्यूटी पर जाना है। अगर मेरे दिल ने ये जेवर इस वक्त पहन लिया तो आज जो है ना सारी मशीनें बंद रहेंगी, इसलिए मैं चलता हूँ। और हाँ, वो लैंप जला दे। जाओ भाई जाओ, आज की रात कैसे कटेगी जाहिर है। हाँ अरे इतने बोलने का ऐसे नहीं लगा। आज ये हवा कितनी जोरों से चल रही है और ये लैंप की बत्ती किस तरह फड़फड़ा रही है। अरे तमाशा ही देखती रहोगी, थोड़ा लकड़ी लेके उसे रख दो उधर, नहीं तो आग बुझ जाएगी ना, तो तुम्हें नीचे जाके दिए सलाई लानी होगी। हाँ, ना सुनती ना सुन मेरी बला से। मुझे तो इसकी फड़फड़ाहट कुछ अच्छी मालूम होती है। लगता है मानो मेरा दिल धड़क रहा है इसमें। अरे क्या वाही तबाही बकी जा रही है। हुआ तो वही ना मुझे इसका खटका था। कितना अंधेरा भी हो गया है। अभी जा बाजार से 1 पैसे की माचिस ले आ। पिताजी, मुझसे तो ना होगा। 5 सीढ़ियाँ नीचे उतरूं, 5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ूं, मेरे तो घुटने अभी से जवाब दे रहे हैं। अरे तुझे तो कोई नवाब के घर पैदा होना चाहिए था। तुझे सब कुछ तेरे हाथ में मिल जाता। वाह, मेरे लाडो की पैर की मेहंदी घस जाती है सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते। अब क्या जाएगी कि मैं जाऊं? और तेरे घुटने आपसे ही जवाब देने लगे। जब तू मेरी उम्र में आएगी तो तेरा क्या हाल होगा? हाँ? जाती है या मैं जाऊं? जाती हूँ। ये निगोड़े कपड़े भी तो सीने हैं। अगर कल सुबह तक तैयार ना हुए तो चूल्हा कैसे चलेगा? जाती हूँ। इस ठहरे पानी जैसी जिंदगी से न जाने कब छुटकारा मिलेगा। तीनों की माँ, तीनों की माँ, तीनों की माँ। अरे सो गई क्या? नहीं, ये दरवाजा तो खुला है। तीनों की अरे ये कैसी खुशी रवा रखी है घर में? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। तीनों की माँ, मैं पूछती हूँ तूने बीड़ी पीना कब से शुरू कर दिया? कौन है ये? कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? मुझे तीनों की माँ से मिलना है। तीनों की माँ से? फिर तीनों की माँ को मैं नहीं जानता और मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने में से जिंदा रहते हो। कमरे में धुआं मैंने इसलिए कैद कर रखा है कि इससे कमरे की गलाजत जरा दब जाती है। तुम तो कोई और हो। लगता है मैं गलती से इस घर में आ गई। मुझे तो तीनों की माँ से मिलना है। दीनू की माँ से? जी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि दीनू की माँ यहाँ नहीं रहती, मैं उन्हें नहीं जानता। अभी जब मैंने अपनी माँ को नहीं देखा तो दीनू की माँ को कैसे देखूंगा? दरअसल बात यह है कि ये कमरा नहीं, माफ कीजिएगा, ये खोली मैंने आज ही से किराए पर तो क्या दीनू की माँ हमें इतना बगैर दिए चली गई? मैं तो आज उनसे रियाजनाई की डिबिया लेने आई थी। मेरा लैंप बुझ गया है। आपका लैंप बुझ गया है? यहाँ तो एक लैंप रोशन हो गया। मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें माचिस चाहिए ना? जी हाँ। हाँ, और माचिस मिलते ही तुम फौरन यहाँ से चली जाओगी। हाँ, वो घर में
लैम्प भी तो रोशन करना है। मेरे पिताजी अंधेरे में बैठे होंगे। तो फिर क्यों नहीं मैं माचिस फौरन उठा के तुम्हें दे देता। अब समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। क्या तुम इस मामले पर कुछ रोशनी डाल सकती हो? माचिस लाइए। तुम बड़ी वो हो। मुझे देर हो रही है। लाइए माचिस। हाँ हाँ तुम्हें वाकई देर हो रही है। ये लो। अरे आपका लैम्प तो बुझ गया और ये माचिस भी इसमें हाँ। नहीं रही है। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। मैंने कहा ये बहुत बुरा हुआ। अब क्या वाकई उसे ढूंढना होगा? वाह वाह, ढूंढना क्यों ना हुआ। दो लैम्प मुझे पड़े हैं, उन्हें रोशनी नहीं करना क्या? रोशनी कुछ ज्यादा ना हो जाएगी? मेरा मतलब है कि मुझे अब रोशनी की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो है। अच्छा फिर खुद ही माचिस ढूंढ लो। और हाँ सुनो, मेरा दिल भी उसी माचिस की डिबिया में पड़ा है। क्या आपका दिल और माचिस की डिबिया में पड़ा है और मेरा दिल उस बुझे हुए लैंप में? अच्छा जी, तब तो फौरन ही उसे ढूंढना चाहिए। ये रही। हाँ। मगर ठहरो, पहले मैं चिराग जलाकर तुम्हें अच्छी तरह देख तो लूं। क्या पता कल तुम्हारी खोली में कोई और आ जाए। नहीं, हमने इस महीने का किराया पेश ही दिया है। अच्छा जी, एक महीने तक तो मैं भी यहीं रहूंगा, क्योंकि किराया मैंने भी पेश ही दिया है। चलो, एक लैंप तो रोशन हो गया। क्या दूसरा रोशन नहीं हुआ? बस अब घर जाकर करूंगी। माचिस लाइए। आपका दिल है ना इस माचिस में? अभी तक इसी में है। ये लीजिए। मेहरबानी। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी। अरे सुनो, अच्छा कुछ नहीं, जाओ। अरे सुनो तो, अच्छा कुछ नहीं, जाओ। तुम्हारे बाबूजी बैठे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। जाओ। अरे ठहरो। कहना है क्या? हाँ कुछ कहना ही तो है। कुछ कहना ही तो है, पर क्या कहना है? हाँ, तो तुम अब जा रही हो? हाँ, देखो मैं जा रही हूँ। तुम ना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा तो मैं भी बहुत हूँ। मगर ये बेकारी पूरी बता है। लेकिन मैं सच कहता हूँ, अब मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। मैं जाने क्यों तुमसे मिलकर मुझमें बड़ी हिम्मत सी पैदा हो गई है। सच कहता हूँ, अगर दुनिया में औरत न होती तो मर्दों में कभी हिंसा न पैदा होती। अगर तुम मुझसे कहो ना, तो मैं अभी के लिए इस खिड़की से नीचे बाजार में कूद सकता हूँ। कूदो। ठीक है, मैं ये क्या बक रहा हूँ? अच्छा, तो मैं फिर जाऊँ? हाँ जाओ। लेकिन सुनो, जाते जाते अपना नाम तो बतलाती जाओ। मेरा नाम लाजवंती है। पिताजी मुझे प्यार से लाजू बुलाते हैं। लाजो, बड़ा प्यारा नाम है। तो यहाँ क्या करती हो? मैं यहाँ सिलाई करती हूँ। अगर आपका कोई कपड़ा हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उससे रफू कर दूंगी। शुक्रिया। हाँ, मेरा
मेरा कोट जो है वो कोहनियों पर से फट रहा है, अगर उसे रफू कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो मैं कल उसे यही आकर रफू कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ। अरे यार किधर है? आज का दिन कैसा रहा? ये नया क्यों चला रहा भाई? अब ताकि इसमें सुराख पैदा हो जाए। सुराख पैदा हो जाए? वो तो पैदा हो जाएंगे, लेकिन मैं ये तो जानू सब तू क्या है? अब अगर एक सुराख रफू करने में 5 मिनट लगते हैं तो 3 सुराख रफू करने में 15 लगेंगे, 6 रफू करने में आधा घंटा और 12 सुराख रफू करने में पूरा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा तो लगेगा वैसे, लेकिन एक बात बता, तेरी ये बात समझने में मुझे कितने घंटे लगे? बस भी ना, अब तो बता दो क्या बात है। अच्छा जी, तो सुनो, बात यूं है पाल कि आज मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। ठक 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 ठक, और पीछे से एक मधुर आवाज आई, दीनू की माँ। दीनू की माँ, तुमने ये बीड़ियां पीना कब से शुरू कर दिया? सुन रहे हो पाल? मेरे सपनों की परी मेरे कमरे में चली आई। हाँ, परमात्मा भला करे उस दीनू की माँ का। अरे लेकिन तुम ये आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हंसो पाल, हंसो, आज खूब हंसो। क्या तुम देखते नहीं कि आज यहाँ की हर एक चीज मुस्कुरा रही है? वो अभी आती होगी मेरा कोट रफू करने के लिए, और इसलिए मैंने इसमें बड़े बड़े सुराख पैदा कर दिए हैं, ताकि जब वो आए तो मैं उसे देर तक अपने सामने बिठाकर देखता रहूं। पाल, क्या मैं शरारती हूँ? अरे लेकिन तुम खामोश क्यों हो गए यार? भाई बेटी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे किसी नई बिल्डिंग में नई खोली किराए पर लेनी।